सीमा पर इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। पड़ोसी देश में सत्ता के गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक सिर्फ एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वह नाम है भारत। आरोपों, शिकायतों और कूटनीतिक ड्रामे के बीच अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने कई देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि सीमा पर भारत की कड़ी कार्रवाई से पड़ोसी देश पूरी तरह दबाव में आ चुका है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया भर में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पूरे विवाद की असली सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारत ने ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया है जिससे सरहद पार इतनी घबराहट फैल गई है, या फिर यह सब भारत को घेरने के लिए पुनः गया एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों अचानक पड़ोसी देश के नेता दुनिया भर के मंचों पर जाकर गुहार लगाने लगे हैं? इस पूरे मामले की अंदरूनी कहानी आपको हैरान कर देगी और भारत के इस कड़े मास्टर प्लान को जानने के लिए आज का यह विश्लेषण बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली भारतीय सुरक्षा बल बांग्लादेश के साथ लगती सीमा पर कर क्या रहे हैं। हमारी जमीन लौटा दो, भारत ने हमारी सरहद के भीतर घुसकर अपनी फेंसिंग खड़ी कर दी है। दोस्तों, यह शब्द हमारे नहीं है बल्कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान के हैं। जब सीमा पार के हुक्मरानों के गले सूखने लगते हैं और उनकी तमाम नापाक चालें नाकाम होने लगती हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना, धोना और गिड़गिड़ाना तो पूरी तरह से तय हो जाता है। पिछले कुछ समय से जैसे ही भारत और बांग्लादेश की सीमा पर हमारी जांबाज सेना और मुस्तैद सुरक्षा बलों ने मोर्चा पूरी तरह से अपने हाथों में लिया है, तब से पड़ोसी देश के हौसले पस्त हो चुके हैं और उनके लिए यह समय बेहद मुश्किल भरा साबित हो रहा है। लेकिन इसी बीच कूटनीतिक गलियारों से एक ऐसी सनसनीखेज और बेहद बड़ी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं को हैरान कर दिया है। पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने एक बेहद जल्दबाजी में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मनगढ़ंत और विवादित बयान दे दिया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अचानक भारी हड़कंप मच गया है। उन्होंने कैमरे के सामने आकर यह सर्वथा बेबुनियाद दावा किया कि भारतीय बल उनकी सीमा के लगभग 6 किलोमीटर से भी अधिक अंदर तक दाखिल हो चुके हैं और अंदर घुसकर अपनी नई सीमा रेखा तय कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रोते हुए यह आरोप भी लगाया कि जब उनकी तरफ के कुछ असामाजिक तत्व या एजेंसियां इसका विरोध करने की कोशिश करती हैं, तो भारतीय जवान उन्हें मौके पर ही पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। खलील उर रहमान के इस एक बयान के आते ही न सिर्फ पड़ोसी देश के भीतर भारी घबराहट और हड़कंप का माहौल है, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अब हालत यह है कि अपनी जमीन पर अवैध धंधे और घुसपैठ का रास्ता बंद होता देख पड़ोसी देश कभी अमेरिका के दरवाजे खटखटा रहा है, तो कभी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की जुगत में लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चीन और पाकिस्तान जैसी भारत विरोधी ताकतें तो पहले से ही उसकी पीठ थपाने और इस आग को हवा देने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हैं। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र के पटल पर आधिकारिक तौर पर यह शिकायत दर्ज कराई गई कि भारत अंदर घुसकर कंटीले तारों का काम पूरा कर रहा है, जिसके फलस्वरूप अब वहां एक आपातकालीन सत्र और प्रस्ताव लाए जाने की खबरें तेज हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरे चक्रव्यूह का सबसे बड़ा और रोमांचक मोड़ तो यह है कि इस कूटनीतिक जंग का सीधा मुकाबला करने के लिए खुद भारत के कड़े और बेबाक विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ तो पड़ोसी देश दुनिया के सामने भारत की झूठी शिकायतें कर रहा है और दूसरी तरफ पीठ पीछे हमारे विदेश मंत्री के सामने हाथ जोड़कर क्या कह रहा है। आखिर इस दोहरी चाल के पीछे का असली सच क्या है और दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार इस गीदड़ भभकी का क्या करारा जवाब देने जा रही है? कूटनीति के खेल में जब कोई देश अपनी साख खोने लगता है तो वह ऐसी दोहरी चालें चलता है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। अब इस पूरे मामले का वह सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विरोधाभास समझिए जिसने नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ तो पड़ोसी देश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर छाती पीट रहे हैं। वे अमेरिका के सामने गुहार लगा रहे हैं, तो कभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वे दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन जैसे ही कैमरे की लाइटें बंद होती हैं और पर्दे के पीछे कूटनीति की असली मेज सजती है,
तो इनका यह सारा आक्रामक तेवर पूरी तरह से हवा हो जाता है। अंदरूनी सूत्रों से मिली बेहद पक्की खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद वहां के विदेश मंत्री ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैक चैनल संपर्क साधा। इस बातचीत में वे अचानक बेहद नरम पड़ गए और मिन्नतें करने वाले लहजे में कहने लगे कि भारत तो उनका बड़ा भाई है, एक संकट मोचक है और भारत को उनके साथ इस तरह का सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप जरा इस दोगलेपन की इंतहा देखिए कि दुनिया के सामने आप भारत को एक आक्रामक देश साबित करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं और बंद कमरों में आकर बड़े भाई होने का वास्ता देकर गिड़गिड़ा रहे हैं। यह वही पुरानी और घिसी पिटी दोहरी नीति है जहां एक तरफ आप पीठ पीछे धोखा देकर दुनिया भर से लॉबिंग करते हैं और दूसरी तरफ सामने आकर मजबूरी का रोना रोते हैं। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत कूटनीति के इन पुराने और खोखले पैंथरों को बहुत अच्छी तरह समझता है। इस दोहरी चाल और दोगले व्यवहार ने भारत सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया है। जब यह बात हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने आई तो उन्होंने बिना कोई वक्त गणवाए बेहद साफ और कड़े शब्दों में पूरी दुनिया के सामने भारत का रुख आईने की तरह साफ कर दिया। उन्होंने दो टोक लहजे में कहा कि भारत हमेशा से एक बेहद जिम्मेदार और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करने वाला संप्रभु राष्ट्र रहा है। भारत ने कभी भी इतिहास में किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी नाजायज कब्जा नहीं किया है और ना ही हमारी ऐसी कोई नीयत है। भारत को अपनी सरहद की सुरक्षा करने और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए दुनिया के किसी भी देश या संस्था से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। विदेश मंत्रालय ने तो अपना कड़ा जवाब दे दिया है, लेकिन हम भारतवासी अपनी सेना और अपने सुरक्षा बलों की ताकत और उनके काम करने के अंदाज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता है कि अगर सरहद पर इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही हैं तो हमारी सेना वहां हाथ पर हाथ धरकर चुपचाप तो बैठी नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर जमीनी स्तर पर हमारी सेना ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे वहां की हुकूमत की रातों की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो सीधे इस पूरे विवाद की जड़ से जुड़ा हुआ है। आखिर पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्लाकर यह दावा क्यों किया कि भारत ने सरहद के 6 किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी नई सीमा बना दी है? क्या वाकई जमीनी स्तर पर कोई नक्शा बदला है या फिर यह भारत के चक्रव्यूह में फंसने के बाद उनका एक बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रपंच है? चलिए इस 6 किलोमीटर के पूरे सच का एकदम सटीक विश्लेषण करते हैं। असल में पिछले कई दशकों से इस सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां नदियां रास्ता बदलती थीं, घने जंगल थे और दलदली जमीन थी। प्राकृतिक बनावट ऐसी थी कि वहां पक्की फेंसिंग करना मुमकिन नहीं माना जाता था। इसी ढीली व्यवस्था का फायदा उठाकर सीमा पार्क के सिंडिकेट्स, घुसपैठिए और वहां की कुछ खास एजेंसियां भारत की जमीन का इस्तेमाल अपने अवैध मंसूबों के लिए करती थीं। वे भारत की सीमा के काफी अंदर तक आकर अपने ठिकाने बना चुके थे और इसे अपनी जागीर समझने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ समय में हमारी सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड ने इस पूरे गणित को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भारत सरकार ने आधुनिक इंजीनियरिंग और हाईटेक जियोमैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करके एक इंच जमीन का सटीक नाप लिया। इसके बाद हमारी सेना ने उन सभी दुर्गम और नदी वाले इलाकों में भी वाटरप्रूफ और अभेद्य कंटीले तारों का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया, जो हमारी कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल आखिरी छोर पर स्थित है। जैसे ही भारत की यह पक्की फेंसिंग अपनी असली अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर खड़ी हुई, वैसे ही पड़ोसी देश का वे पूरा अवैध नेटवर्क तबाह हो गया, जो पिछले कई सालों से भारतीय सीमा के भीतर तक पैर पसार चुका था। उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो इलाका कल तक उनके अवैध कब्जे में था वह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसी बौखलाहट में वे अपनी जनता और दुनिया को यह पट्टी पड़ा रहे हैं कि भारत उनकी 6 किलोमीटर अंदर की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जबकि सच यह है कि भारत ने सिर्फ अपनी ही जमीन से उनके नाजायज पैर उखाड़े हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ चुका है। उसे समझ आ गया कि भारत का यह नया सुरक्षा घेरा इतना पक्का और आधुनिक है कि अब इसके पास जाना या भारत की संप्रभुता को चुनौती देना उनके बस की बात नहीं है। जब वे जमीनी स्तर पर हमारी सेना की मुस्तैदी के आगे टिक नहीं पाए, तो उन्होंने इस हार को छिपाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सीधे और कानूनी फेंसिंग के काम को एक बहुत बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी देश के सामने रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। तो चलिए अब रुक करते हैं कहानी के उस सबसे बड़े मोड़ की तरफ, जहां यह पूरा विवाद संयुक्त राष्ट्र की चौखट तक जा पहुंचा है। जब पड़ोसी देश ने देखा कि भारत की इस नई और अभेद्य फेंसिंग के आगे उसकी एक नहीं चल रही और वह पूरी तरह कूटनीतिक मोर्चे पर घुटनों पर आ गया है,
तब उसने अपनी इस खींच को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सहारा लेना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत इस क्षेत्र में एक पक्षीय कार्यवाही कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत किसी भी तरह के बाहरी या पक्षपातपूर्ण दबाव में आकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से रत्ती भर भी समझौता नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के आने की खबरों के बीच भारतीय राजनयिकों की पूरी टीम इस दुष्प्रचार को बेअसर करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी है। भारत दुनिया को यह साफ साफ दिखाने जा रहा है कि अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना किसी भी संप्रभु देश का पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा पार के नीति निर्माता और उनके विदेश मंत्री इस कदर बौखलाए क्यों हैं। इसके पीछे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि अरबों रुपए का वह काला साम्राज्य है जो इस अभेद्य कंटीले तारों की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। जब हम कहते हैं कि पड़ोसी देश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि भारत ने उनकी दुखती रग पर पैर रख दिया है। पिछले कई सालों से इस 6 किलोमीटर के दायरे में जो ढीली सुरक्षा व्यवस्था थी, उसका फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर, मवेशियों की अवैध तस्करी करने वाले और देश विरोधी तत्व एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। इस सिंडिकेट को सीमा पार की कुछ बड़ी कूटनीतिक और खुफिया एजेंसियों का मौन समर्थन हासिल था। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर कमजोर करने की एक बहुत बड़ी और सुनियोजित साजिश थी। लेकिन जैसे ही भारत सरकार के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने सीमा का यह नया और अत्याधुनिक ग्रिड तैयार किया, वैसे ही यह पूरा अवैध रास्ता हमेशा के लिए सील हो गया। अब वहां न केवल कंटीले तार लग चुके हैं, बल्कि एंटी टनल डिटेक्शन सिस्टम, थर्मल कैमरे और अत्याधुनिक सेंसर भी एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब परिंदा भी पर मारेगा तो दिल्ली में बैठे कमांड सेंटर को उसकी पल पल की जानकारी मिल जाएगी। यही असली वजह है कि जब उनका यह पूरा अवैध धंधा बंद हो गया, तो वे अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए कूटनीति की आड़ ले रहे हैं। वे दुनिया भर में यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत अंदर घुस रहा है, ताकि किसी तरह अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर भारत के इस फेंसिंग के काम को बीच में ही रुकवाया जा सके। उन्हें लगता है कि संयुक्त राष्ट्र का डर दिखाकर या चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतों से लॉबिंग करवाकर वे भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह पुराना दौर नहीं है। यह आज का आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखता है। हमारी सेना और कूटनीतिजों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरहद के आखिरी छोर तक एक इंच पर भारत का पक्का सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक यह काम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, लबोल लबाब यह है कि सरहद पार से उठने वाली यह तमाम आवाजें, यह बेबुनियाद आरोप और संयुक्त राष्ट्र में जाने की यह गीदड़ भभकियां सिर्फ और सिर्फ एक हताश और कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह घुटनों पर आ चुके देश की छटपटाहट है। भारत ने अपनी सरहद के आखिरी कोने तक पक्की फेंसिंग करके यह साफ संदेश दे दिया है कि नए भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ हुआ अब मुमकिन नहीं है। चाहे कोई देश संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाए या दुनिया भर के मंचों पर जाकर झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करे। नई दिल्ली की यह मजबूत सरकार और हमारी जांबाज सेना अपने राष्ट्रीय हितों के फैसले खुद करना जानती है। भारत हमेशा शांति और अच्छे पड़ोसियों वाले रिश्तों का हिमायती रहा है, लेकिन अगर हमारी भलमनसाहत को कोई हमारी कमजोरी समझने की भूल करेगा, तो उसे जमीनी स्तर पर भी और कूटनीतिक मेज पर भी ऐसा ही करारा और ऐतिहासिक जवाब मिलता रहेगा। भारत की इस कड़क और बेबाक नीति ने यह साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इसके लिए ना तो हम कभी झुके हैं और ना ही कभी झुकेंगे। हमारी सेना सरहद पर मुस्तैद है और देश के भीतर का हर एक नागरिक उनके इस हौसले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आधुनिक फेंसिंग का काम किया जा रहा है। उसे IDG ICDI से कहे हैं, उसे हर हाल में रोका जाए। अब सरहद पार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत अपनी तय सीमाओं के भीतर इस सुरक्षा घेरे को पूरा करने से पीछे नहीं हटता है, तो संयुक्त राष्ट्र के एक तथाकथित प्रस्ताव की आड़ लेकर वे कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं। वहां के नीति निर्माताओं को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली एक कूटनीतिक बढ़त के बाद अब उन्हें यह कानूनी हक मिल गया है कि वे भारत के इस सुरक्षात्मक कार्य के सामने सीधे अपनी सेना को खड़ा कर सकें। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दशकों से चल रहे इस फेंसिंग के काम को लेकर सीमा पर इतनी बड़ी घबराहट पैदा हो गई।
आखिर क्यों इस कड़क फेंसिंग से वहां की पूरी व्यवस्था और कुछ खास सिंडिकेट्स की रातों की नींद उड़ चुकी है? सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि जब दिल्ली में बैठी मजबूत सरकार और हमारी जब जांबाज सेना के पास इस पूरे चक्रव्यूह की एक एक रिपोर्ट पहले से मौजूद थी, तो भारत ने इस नए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करने के लिए बैक एंड पर कौन सी ऐसी अभेद्य रणनीति तैयार कर ली है जिसकी भनक लगते ही अब कूटनीतिक गलियारों में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया है। इस पूरे कूटनीतिक और रणनीतिक चक्रव्यूह को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीनी हकीकत को देखना होगा जहां हमारे जवान शून्य विजिबिलिटी और भारी दिक्कतों के बावजूद देश की संप्रभुता के लिए डटे हुए हैं। यह पूरा इलाका भौगोलिक रूप से बेहद पेचीदा है। कहीं घने दलदली क्षेत्र हैं तो कहीं ऐसी नदियां हैं जो हर मौसम में अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसी प्राकृतिक बनावट का फायदा उठाकर सालों से घुस बैठिए और अवांछित तत्व भारतीय सीमाओं में दाखिल होने की जुर्रत करते आए हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ समय में इस पूरी बेल्ट पर एक बेहद आधुनिक और अभेद्य सुरक्षा दीवार खड़ी करने का फैसला किया। यह कोई आम कंटीले तारों की फेंसिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्मार्ट और हाईटेक सिक्योरिटी ग्रिड है जिसमें थर्मल सेंसर, नाइट विजन कैमरे और अंडरग्राउंड मोशन डिटेक्टर शामिल हैं। जैसे ही इस आधुनिक ग्रिड का काम अपने अंतिम चरण में पहुंचा, सलामड़ी अरहद पार के उन आकाओं में खलबली मच गई जो अब तक इन सनरे रास्तों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब इस तकनीकी फेंसिंग के जवाब में पड़ोसी देश कूटनीतिक दबाव के साथ साथ अचानक भारी सैन्य जमावड़ा शुरू कर देता है। खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा सुरक्षा चौकियों के ठीक पीछे अचानक स्थायी मिलिट्री कैंप बनाए गए हैं और वहां भारी मात्रा में साजो सामान पहुंचाया जा रहा है। 60,000 अतिरिक्त सैनिकों की यह टुकड़ी सिर्फ एक रूटीन मूवमेंट नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत के इस ऐतिहासिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को प्रभावित करने और उसे बीच में ही रुकवाने का एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक प्रयास है। वहां के स्थानीय कमांडरों को यह पट्टी पढ़ाई जा रही है कि वैश्विक मंचों से जो कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करवाए गए हैं, वे उन्हें भारत के आंतरिक सुरक्षा कार्य पर आपत्ति जताने का पूरा अधिकार देते हैं। वे इस मुगालते में हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आड़ में वे भारतीय इंजीनियरिंग कोर के इस काम को ठप कर देंगे। लेकिन वे शायद यह भूल रहे हैं कि भारत का यह पूरा सुरक्षात्मक ढांचा पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता के दायरे में आता है। भारत अपनी ही जमीन पर अपनी सीमाओं को सील करने का काम कर रहा है, जिसके लिए उसे दुनिया के किसी भी देश या किसी बाहरी संस्था की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस कागजी प्रस्ताव और अचानक बढ़ी सैन्य हलचल के पीछे असली वैश्विक खिलाड़ी कौन है और किसके इशारे पर यह पूरा खेल रचा जा रहा है। दोस्तों, अब कहानी के उस सबसे बड़े कूटनीतिक मोड़ को समझिए जिसमें इस पूरे सीमा विवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय रंग दे दिया गया है। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक पड़ोसी देश जो कल तक सिर्फ स्थानीय स्तर पर विरोध दर्ज करा रहा था, वह अचानक इतना बड़ा सैन्य कदम उठाने की हिम्मत कैसे करने लगा। तो आपको बता दें कि इस पूरे खेल की बिसात सरहद पर नहीं बल्कि 7 समंदर पार न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में बिछाई गई थी। रणनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक वैश्विक मंचों पर हाल ही में हुए प्रशासनिक बदलावों का फायदा उठाकर एक सोची समझी कूटनीति के तहत भारत के खिलाफ